शाम 6:45 अरे ओ रिक्की मार्टिन, हो लिया तेरा गाना बजाना, हो लिया, बजा लिया, ढोल पीट लिया, तबला बाज लिया सारा हैं। अब भिंडी भी काट लेना, तेरे फुफ्फा की ड्यूटी है क्या खा लिया? तेरा स्वीट हार्ट मेरी भी सुन ले, प्यार हो गया मैंने तेरे तय, ब्याह कर ले मेरी गैल। अरे 150 किले जमीन है, 7 भैंसा बांध रखी हैं, दूध मक्खन ही कमी ना होने दूंगा तेरे तय। अरे शुक्ला जी क्या कहते हो, राधे का प्रीमियर दिखाएंगे? नहीं, मैं तो सोच के आया था कि राधे का प्रीमियर दिखाएंगे, वही देखने आया था मैं तो। नहीं बैठ जो बिग बॉस ही किसको पड़ी है। अरे बयाना बुना किराया बहुत आ रहा है, जमीनें बहुत है बापू के पास। कर ले बावड़ी गेंड, बन ले यहाँ तू 3-5 कर ले, बन ले दरोगा। जिस दिन तू बाहर निकल गया वहां तो बिग बॉस नहीं होगा, फिर तेने कौन बचाएगा, फिर मेरा लठ बोलेगा और तेरी गेंड। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और मुझे ना एक चीज रियलाइज हुई इस हफ्ते की। मैंने स्कैम 92 जब देखा मैं बहुत खुश था, मेरा दिल गदगद हो रखा था, मेरा मुंह बिल्कुल लाल हो रखा था, जैसे हेल्थ की निशानी होती है ना जो विजय माल्या के मुंह पे 2000 करोड़ रुपए डकारने के बाद। Here I am doing my job. ऐसे ही मेरे मुंह पे लाली आई हुई थी, लाली माँ छाई हुई थी मेरे मुंह पे। कितने बढ़िया शो देखे, बट मुझे अपने मुंह पे और अपनी जिंदगी में खुशी पसंद नहीं है ना, मुझे बिल्कुल नहीं खुशी पसंद। मुझे पसंद है भैंचोद डरावने सपने हैं, भाई गाड़ी चला रहे हैं ऐसे सपने, भाई गन्स के साथ कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे सपने देखने मुझे अच्छे लगने लगे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने जाकर खुद गोबर के अंदर मुंह दे दिया, यानी मैंने देखा बिग बॉस। मनोरंजन पर 2020 ने उठाए प्रश्न, देंगे उत्तर, मनाते हुए जश्न, अब सीन पलटेगा। तो पूरे 3.5 एपिसोड देखने के बाद बिग बॉस के मेरे को कुछ ऐसा लगा कि मैं बिना कच्ची के किसी ने मुझे गाड़ी के पीछे बांध दिया और दबा के वो मुझे घसीट रहा है बड़ी सड़क पर। बट बिग बॉस जैसा सस्ता और खतरनाक नशा, भोले मुनक्के जैसा ये नशा करने के असली साइड इफेक्ट मुझे तब पता लगे जब मेरी उल्टी लात में मार गया लकवा। मेरी लात ही नहीं चल रही, मैं पॉपकॉर्न लेने के लिए उठा पर मैं गिर पड़ा मुंह के ऊपर। और साथ ही साथ तभी मेरे को आवाज आई अपने मॉड्यूलर ऑब्लॉन्ग गाटा में से, डैडो बहनचोद ओए रुक जा, बस कर, अपने नर्वस सिस्टम की मां क्यों चोद रहा है? क्यों, व्हाई आर यू वाचिंग दिस ह्यूमन एक्सक्रीटा, अनडाइजेस्टेड फीसिस? हालांकि ये बात बहुत लाजमी है कि बिग बॉस एक बहुत ही चूतिया और परले दर्जे का गांडू शो है, बट अकॉर्डिंग टू द पीपल हु मेक दिस शो एंड द गॉर्जियस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटीज इनसाइड द बिग बॉस's हाउस, दिस इज अ पर्सनालिटी बेस्ड शो। और बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स की पर्सनालिटी उतनी ही अच्छी है, उतनी ही उम्दा है और उतने ही मामा मियां लजाने पर्सनालिटीज हैं इनकी, जितनी अच्छी है प्लॉट और स्टोरीज नए सीजन में। गंदी बात के ऑल्ट बालाजी में बहन जो पैरेलल यूनिवर्स चलता है, वहां पे स्टोरीज ही बड़ी अलग सी स्टोरीज है वहां पे। एक स्टोरी में मैंने देखा कि भाई एक प्लम्बर आता है घर पे नल ठीक करने, भाभी उससे अपना ब्लाउज ठीक कराने लग जाती है। दूसरी स्टोरी में मैंने देखा एक गोलगप्पे वाले भैया अपना पानी चेक कर रहे हैं, खट्टा है मीठा है क्या है, बहन जो पापड़ी फ्री में दूं या ना दूं, वो बेचारा अपना माइंड कर रहा है बिजनेस। एक आंटी उसके पास आई, कहती मेरा पेटीकोट ढीला कर दो। ये तो स्टोरीज है बहन चो वहां। एनीवेज लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे इन द मिल्की वे, द गैलेक्सी ऑफ द गंदी बात इज द बेस्ट शो ऑन अर्थ। हम आते हैं वापस बिग बॉस पे, जो है भाई का नया अपराध। एंड सिंस बिग बॉस इज अ पर्सनैलिटी बेस्ड शो, मैंने जज किया इसके कंटेस्टेंट्स को और उसमें से चूज करे 4 टॉप ऐसे कंटेस्टेंट जो इतने ज्यादा अनोइंग है, और उनकी पर्सनैलिटीज इतनी चिकन गुनिया की तरह इन्फेक्शियस है कि आपका मन करेगा उनकी चूतड़ पे 4 चप्पल मारे। पर उन 4 घनघोर चूतियों से रूबरू कराने से पहले मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं कि बिग बॉस के घर की तरह मेरे शो में भी एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया है सिलेक्शन एंड एलिमिनेशन, जिसमें मेरा साथ देंगे, मैं अकेला नहीं हूं दोस्तों इसमें, जिसमें मेरा साथ देंगे तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल, केम चो कसका केड़ो हाल है। तो मैं अपने स्टाइल से हैंड पिक करूंगा इन 4 मोस्ट अनोइंग लोगों को और भाई अपने स्टाइल से इनको एक एक करके एलिमिनेट करते जाएंगे और उनका स्टाइल कुछ ऐसा दिखेगा। सो बिग बॉस के साइकियाट्रिक वार्ड की पहली और बहुत ही गंभीर तरीके से बीमार पेशेंट है निक्की तंबोली। बोलना। सो बेसिकली निक्की तंबोली बहुत अच्छी दिखती है, शी लुक्स ब्यूटीफुल एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट जैसे ही निक्की तंबोली अपना डैम खोलती हैं, अपना मुंह खोलती हैं और उसके अंदर से जो वार्तालाप होती है वो देखने के बाद बाय गॉड बगीचों में आग लगाने का मन कर जाए किसी सीधे साधे आदमी का भी। गाली। हाँ तो अभी तो आई हूं मैं। ए जान सानू तू चूतिया है। हाँ तो हूँ मैं, कंफर्म सदस्य हूँ। ए शहजाद तू चूतिया है तू। I lost my humanity. दो निकी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर इन द हाउस राइट नाउ, बट जैसे ही वो मुंह खोलती है बाय गॉड तुम्हारा मन करेगा कि काश तुम स्क्रीन के अंदर, टीवी के अंदर घुस के इसका टेटुआ दबा के इसको बोलो यार तू धीरे क्यों नहीं बोलती है। बिफोर आई टेल यू अबाउट माई सेकेंड नॉमिनी, इस नॉमिनी को जानने से ज्यादा समझना जरूरी है, जो करने के लिए मुझे जाना पड़ा विकिपीडिया पे, मुझे पढ़ना पड़ा बहुत सारे आर्टिकल्स साइको किलर्स के बारे में, बिकॉज एजाज
एजाज खान जो हरकतें करते हैं स्क्रीन पर वो किसी साइको किलर से कम नहीं है। मेरे को समझाओ मत। ओ लवले, ये लोग तीनों ने मेरी तारीफ की है। कैसे लग रहे हैं हम? ये काटी है, इसने मेरे को अभी काटा और उस वजह से आपने मुझे नॉमिनेट किया है। कितना समझ में आता है, मुझे समझ में आ रहा है अभी। तो बेसिकली आप सपोज करो कि आप बैठकर एजाज खान के साथ नॉर्मल सी बातचीत करो, सब कुछ नॉर्मली चल रहा है, हा ही हो रही है, और अगले 5 मिनट में, अगले 2 मिनट में इनफैक्ट एजाज खान का मूड बदल जाएगा और वो चाकू निकाल के आपके टट्टो पे लगा देगा। भाई मेरे हिसाब से तो एजाज को गलत बिग बॉस में बुला लिया। इस भाई को भेजो बालाजी, वहां पे थोड़ा ट्रीटमेंट हो, इसका झाड़ फूक कराओ, इसका बहन भूत उतारो। तो मिस्टर एजाज खान के पागलपन को और एक्सेंट्रिक पने को मद्देनजर रखते हुए बिग बॉस मेरे को इसी कारणवश इनको नॉमिनेट करना पड़ेगा और भेजना पड़ेगा भाई के पास ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट जो नॉमिनी है, इन मैडम को डिफाइन करने के लिए ना हरियाणवी में कहावत होती है कि शाणा कुत्ता गू खाता है, और ये हर एपिसोड में अपने शाणपंती की वजह से गू ही खा रही हैं। तो रुबीना को लगता है कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो ये इंटेलिजेंस प्रूव करने के लिए किसी को भी पकड़ लेती है। घर के किसी नुक्कड़ कोने में कोई बेचारा बहनचो हगने जा रहा है, मूतने जा रहा है, उसको पकड़ के खामा खा की बहसबाजी शुरू कर देती है। खुजली दाद खुजली दूर करो, एजाज को भूल करो, दाद खुजली दूर करो, एजाज को यहाँ से दूर करो। और बेकार में पिछले एपिसोड में सलमान भाई के मुंह लग रही है। आप 4 साल की बच्ची नहीं रही हैं। आपकी शादी हो चुकी है, आप 4 साल की बच्ची नहीं। तो हमारे पास इतना वक्त नहीं है। बताओ सलमान भाई के मुंह लगना है, तेरे को बाहर निकल के बचना है कि नहीं बचना है? खामा का सलमान भाई के मुंह लग रही है। कोई प्लीज रुबीना को चिट्ठी लिख के ये बताओ कि रुबीना तुम इतनी इंटेलिजेंट नहीं हो जितना तुम लगना चाहती हो। हर किसी से बहस करना इंटेलिजेंस का साइन नहीं होता। आई मीन बाय गॉड, कम ऑन, कोई भी टास्क देख लो, सबसे कम ये परफॉर्म करेगी लेकिन सबसे ज्यादा पिच इसकी ऊपर होगी। निक्की तंबोली से भी ज्यादा चीखती है ये, एंड शी ट्राइज सो हार्ड टू बिकम क्यूट। एनीवे, मूव ऑन। एंड द फनीएस्ट पार्ट इज रुबीना जी का जो हस्बैंड है अभिनव, वो उतना ही स्वीट है, वो बंदा उतना ही आर्टिकुलेट है, उतना ही थॉटफुल है, हर चीज सोच समझ के बोलता है, और यहाँ पे रुबीना पै 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 मुंह फाड़ती रहती है अपनी। सो फॉर द 4th स्पॉट, चौथे मोस्ट अनोइंग बंदे के लिए बहुत टफ कंपटीशन था 2 लोगों में। एक तरफ थे जान सानू, दूसरी तरफ थी पवित्रा। अब ये चुतियापे का तराजू ऐसे ऐसे हो रहा था मेरे दिमाग में, कौन ज्यादा बड़ा चुतिया है, पवित्रा या जान सानू, पवित्रा या जान सानू। तो ऊपर नीचे हो रहा था ये पूरा का पूरा बैलेंस स्केल। पर जैसे कि मेरे को सबकॉन्शियसली लग रहा था कि कुमार सानू अपने लौंडे को देखकर इस शो में खून के आंसू रोएगा, बस वही हुआ। और जान सानू ने एक्चुअली प्रूव कर दिया कि वो कितना बड़ा परले दर्जे का गांडू है। एक तो कुमार सानू ने अपना पूरा दिमाग लड़ा के, अपनी सिंगिंग इंटेलिजेंस लगा के अपने लौंडे का नाम रख दिया जान। जो भी बची कुची कसर है वो जान सानू ने ऐसी तैसी करा ली है अपनी, बाय बीइंग अ थाली का लड्डू इन द हाउस। छोटी सी कोई इंसिडेंट होने की देर है घर के अंदर, जान सानू अपनी फटी लेके यहां से वहां घूमते हैं थाली में कि मेरे को अपनी टीम में ले लो सर, मैं तो तुम्हारे साथ था, मैं तुम्हारा पहला दोस्त था यार, प्लीज एजाज भाई आप मेरी बात सुनो, मेरी फटी है, प्लीज मेरी सिल दो। तो पूरे घर में और नेशनल टेलीविजन पे बेइज्जती कराने के बाद जो इनकी 1.5-2 इंच की इज्जत बचती है बाकी की, ये वो लेके चले जाते हैं थाली में निक्की तंबोली के पास। और उन्हें कहते हैं, हर छूटते उन्हें कहते हैं आई लाइक यू निक्की। टू विच निक्की ऑलवेज रिप्लाई, भग पोसड़ी के, तू मेरा भाई है, चूती है, मुझे तो निशांत पसंद है। कह रहा नहीं, पसंद तो मैं तेरे को करता हूं, तू जिस मर्जी को पसंद कर। तो मैंने कहा हाँ वो मेरा भाई है, वो मुझे प्रोटेक्ट करता है। ये वन साइडेड लवर वो बने बैठे हैं और उनके जो जूते मारते हैं निक्की तंबोली भिगो भिगो कर, भाई मेरे भाईजान। मेरे को बस वो चीज बहुत अनॉय करता। अब हम चूज करेंगे, वो घड़ी आ गई है, वो मुश्किल घड़ी आ गई है कि इन 4 चिंपांजियों में से सबसे अनॉइंग चिंपांजी को चूज करा जाए और उसको खिताब दिया जाए द नंबर 1 मोस्ट अनॉइंग चिंपांजी इन द हाउस। बट पहले इन 4 में से 3 को एलिमिनेट करना होगा, और जो पहला बंदा है जिसको मैं एलिमिनेट करना चाहता हूं वो है एजाज। तो सलमान भाई, हैंडिंग एजाज ओवर टू यू। दूसरा बंदा जिसको मैं एलिमिनेट करूंगा उसका नाम है जान सानू। सो सलमान भाई प्लीज टेक द स्टीयरिंग। सो द थर्ड पर्सन दैट आई वुड एलिमिनेट इज द पर्सन दैट आई डिड नॉट इवन थिंक वुड बी एलिमिनेटेड। मुझे लगा था कि वो फर्स्ट नंबर पर आएंगी, मोस्ट अनोइंग, बट ऐसा नहीं हुआ, और इनका नाम है निक्की तंबोली। सो सलमान भाई, द बक स्टॉप्स एट यू। So finally, the winner चिंपांजी, सबसे मोस्ट अनोइंग चिंपांजी बिग बॉस 14 के घर में है रुबीना।
मैं प्रे करूंगा भगवान से बहुत ही तहे दिल से कि इनकी मोटी बुद्धि में थोड़ी बुद्धि घुसाएं, ये थोड़ा कम आर्ग्यू करें लोगों से, बेफिजूल की बातों पे लोगों को चैन से टट्टी करने दो, उनसे बार बार आर्ग्यू मत करो रूबीना। तो गाइस जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा कि ये 4 लोग मुझे सबसे ज्यादा अनोइंग लगते हैं बिग बॉस के घर में इस बार। और मैं जो चीज की वेट कर रहा हूं ना वो ये है कि कब ये शो खत्म होगा, जान सानू यहाँ एलिमिनेट हो या जीते, जब भी ये यहाँ से बाहर जाएगा तो कुमार सानू उसको भिगो भिगो कर चप्पलें कैसे मारेगा, मुझे उसके बारे में पढ़ना है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।